નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 6 ન્યાયના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. તો શરૂ કરીએ આપણે અભ્યાસથી. પ્રશ્ન નંબર 1, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों के उत्तर दीजिए. पहला सवाल, अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी? उत्तर, तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े, इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छिपाई होगी. बीजो सवाल, मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? उत्तर, मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए. मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए. त्रीजो सवाल, वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? उत्तर, वाजिद की जगह मैं होता तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात न करता. अगर मैं हसन की जगह होता तो मैं भी उसकी तरह घटना की पूरी छानबीन करता और युक्ति से अली ख्वाजा को न्याय दिलाता. प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे संदर्भ में कहानी के पात्रों के संवाद कक्षा में बुलवाइए. तो અહીં તમે જોઈ શકો છો, અલી ખ્વાજા और વાજિદ ની જે વાતચીત છે તે અહીં સંવાદ તરીકે આપેલો છે, તે તમારે વાંચવાનો છે. ત્યાર પછી અલી ખ્વાજા और વાજિદ का झगड़ा એના વિશેનો જે સંવાદ છે એ આપેલો છે, એ પણ તમારે વાંચવાનો છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, હસનને क्या सूझबूझ दिखाई थी? कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए. शिक्षक कहते हैं, रमन, हसन ने वाजिद की चोरी पकड़ने के लिए क्या किया? तो रमन कहता है, गुरुजी, वाजिद की चोरी पकड़ने के लिए हसन ने 2 तेलियों को बुलाया. शिक्षक कहता है, हसन ने तेलियों को क्यों बुलवाया? दीपक कहता है, गुरुजी, तेली ही बना सकते थे कि घड़े में भरा तेल कितना पुराना है. शिक्षक कहता है, तो तेलियों ने तेल के बारे में पता कैसे लगाया? सौरभ कहता है, गुरुजी, तेलियों ने तेल को चखकर तथा सूंघकर बताया कि घड़े में भरा तेल 2 महीने पुराना है. अली ख्वाजा 6 महीने पहले गया था. उसका भरा हुआ तेल होता तो 6 महीने पुराना होता. इसका अर्थ यह हुआ कि वाजिद ने पुराना तेल निकाल लिया और नया तेल भरा था. पुराना तेल निकालने पर उसे मोहरे जरूर मिली होगी. शिक्षक कहता है, इस तरह हसन ने बड़ी चतुराई से वाजिद की चोरी पकड़ ली. त्यार पछी आपणे जोईए स्वाध्याय. प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहला सवाल, वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं? उत्तर, वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई. उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया. इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरों का पता चल गया. त्यार पछी बीजो सवाल, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? उत्तर, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरे भी निकाल ली. तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरे चुरा ली. अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरे नहीं थी. उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरे चुराने से साफ इनकार किया, इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ. त्यार पछी त्रीजो सवाल, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? उत्तर, एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे. एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा. वे छिपकर उनका खेल देखने लगे. जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी. उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया. त्यार पछी चौथो सवाल, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? उत्तर, तेलियों ने घड़े के तेल को देख, चख और सूंघकर बताया कि यह तो महीने पुराना है. अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था. इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा. पुराना तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरे जरूर मिली होगी. तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वह घबरा गया. 5वां सवाल, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? उत्तर, तेलियों को तेल की इच्छा अच्छी परख थी. कौन सा तेल कितने समय का है इसे वे आसानी से बता सकते थे. उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा
उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के बारे में सच्चा निर्णय लिया। ત્યાર પછી છઠ્ઠો સવાલ, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? उत्तर, हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार भी दिया। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, निम्नलिखित वाक्यों कौन किसे कहता है लिखिए। पहलू, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। यह वाक्य अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। बीजू, आप अपना घड़ा त खाने में रखाए। आ उत्तर वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। त्रीजू, आप काजी की अदालत में जाइए। यह वाक्य लोग अली ख्वाजा से कहता है। ત્યાર પછી ચોથો સવાલ, आप इस घड़े की जांच कीजिए। आ वाक्य हसन तेलियों से कहता है। पांचमू, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की या करने गया था। यह अली ख्वाजा खलीफा से कहता है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। तो 15 आनंद निवास, कालाबा देवी रोड, मुंबई 400002, 24 दिसंबर 2012। प्रिय मित्र शैलेश, सप्रेम नमस्कार। कल ही मुझे तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी दीदी की सगाई की खबर पढ़कर बहुत खुशी हुई। पिछले रविवार को हम कुछ मित्रों ने एक प्रवास का आयोजन किया। सब नौजवान हम सब मित्र गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए। वहाँ एक मोटर बोट में बैठकर हम एलिफेंटा के लिए चल दिए। ठंडी ठंडी हवा की लहरों ने हमारे तन मन को पुलकित कर दिया। लगभग 1 घंटे की जल यात्रा के बाद हम एलिफेंटा पहुँचे। एलिफेंटा का वास्तविक नाम धारापुरी है। हमने वहाँ की प्राचीन गुफाएं देखी। कई गुफाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। एक गुफा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है। उसमें हम सबका मन मोह लिया। हमने वहाँ के एक होटल में खाना खाया। कुछ समय हमने विश्राम करना और खेलने में बताया। शाम को 5 बजे हम मुंबई लौट आए। हमारा यह 1 दिवसीय पर्यटन बहुत ही मज़ेदार रहा। उसकी याद आज भी हमारे मन को प्रसन्न कर देती है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। शीला दीदी को बधाई। तुम्हारा मित्र सुरेश। ત્યાર પછી ख, क्या तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हारे न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो? उस घटना को विस्तार से लिखिए। जो ये उत्तर, एक बार मैं अपनी छोटी बहन मिनल के साथ मेले में गया था। मेला हमारी गली में ही लगा था। माँ ने हम दोनों को 10-10 रुपये दिए थे। मेरे बटुए में 10 रुपये का एक नोट पहले से पड़ा था। यह 10 का नोट मिलने पर 10 रुपये के 2 नोट अर्थात 20 रुपये हो गए। मेले में हमने 10-10 रुपये की कुल्फ़ी खाई। मैंने अपना बटुआ खोला और उसमें से एक 10 का नोट निकाल कर कुल्फ़ी वाले को दे दिया। मिनल ने अपना बटुआ खोला तो वह खाली था। उसने मेरे बटुए में पड़ा नोट देख लिया। उसे लगा कि मैंने उसका 10 रुपये का नोट ले लिया है, नहीं तो मेरे पास 2 नोट कहाँ से आए। अपने बटुए में नोट न देखकर मिनल को रुआंसी हो गई। बोली, लगता है मेरा नोट तूने ले लिया है। अब मैं कुल्फ़ी का पैसा कहाँ से दूँ? मैंने उसे समझाया कि दूसरा 10 रुपये का नोट मेरे बटुए में पहले से है, पर वह मानी नहीं और मुझे झूठा बताने लगी। मैंने अपने बटुए से नोट कुल्फ़ी वालों को दिया और मिनल को लेकर माँ के पास आया। मैंने माँ से कहा, माँ देखो, मिनल मुझे झूठा कह रही है। आपने जो 10 का नोट दिया था वह उसने कहीं गिरा दिया। अब अपनी गलती के लिए मुझे दोष दे रही है। माँ, अब तू ही इसको समझा। मिनल अभी रो ही रही थी और मुझे झूठा साबित कर रही थी। माँ ने उसे कहा, अरे पगली, टेबल पर देख, वह क्या पड़ा है। माँ की दी हुई नोट मिनल टेबल पर ही भूल गई थी। वह नोट उसने बटुए में डाली ही नहीं थी, तो मिलता कैसे? अब मिनल को अपनी भूल का पता चला। उसने मुझसे क्षमा मांगी। ત્યાર પછી ग, कहानी की प्रमुख घटनाओं को इस क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। जैसे इराक में व्यापारी अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा होना। पहलू, 500 मोहरों को तेल से भरे घड़े में रखना। बीजू, उस घड़े को मित्र वाजिद के तह खाने में रख आना और मक्का की यात्रा पर निकल जाना। त्रीजू, जरूरत पड़ने पर वाजिद द्वारा घड़े में से तेल निकालना और मोहरों को चुरा लेना। चौथों,
अली ख्वाजा और वाजिद में झगड़ा, खलीफा से न्याय मांगना। पाँचवों, खलीफा का भेष बदलकर नगर में निकलना और हसन का मिलना। छठों, हसन द्वारा तेलियों को बुलाना और मोहरों की चोरी का पता चलना। सातवां, अली ख्वाजा को मोहरे वापस मिलना, वाजिद को सजा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट दिए गए हैं, उसको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। नोंध, उलट पुलट वाक्यों तथा चित्रों के लिए पाठ्य पुस्तक देखें। तो જોઈએ અહીં चित्र ઉપરથી કંઈક આ પ્રમાણે વાર્તા બને। एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहों को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाया। जाल में फंसते ही शेर ने दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देखकर अपने साथियों को बुला लाया। उन्होंने जाल काट डाला और जाल से छुड़ाया। शेर को चूहे और उसके साथियों ने जाल से छुड़ाया और शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए, साथ में खेलने लगे। शीर्षक, शेर और चूहा, या तो छोटे भी बड़े के काम आते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार फिर से लिखिए। तो અહીં તમને ઉદાહરણ આપેલું છે એ પ્રમાણે આપણે લખવાનું। જો પહેલું, અધ્યાપકને बच्चों को कहानी सुनाई, तो એમાં क्रियावाचक शब्द છે सुनाई। वाक्य, बच्चों को कहानी किसने सुनाई। बीजू, रात को कुत्ते भौंक रहे थे, तो क्रियावाचक शब्द છે भौंक रहे थे અને वाक्य છે कुत्ते कब भौंक रहे थे। त्रीजू, वह पटाखे देख रहा है, तो देख रहा है क्रिया है, वाक्य बनશે वह क्या देख रहा है। चौथું, वेदांत किताब पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा था, ए क्रियापद है, वाक्य कौन किताब पढ़ रहा था। पांचवुं, पता नहीं तन्मय मेरे पास से चला गया, तो चला गया ए क्रिया है, वाक्य तन्मय मेरे पास से कब चला गया। छठું, आकाश में पतंग उड़ रही थी, तो उड़ रही थी ए शुं छे क्रिया અને वाक्य बनશે पतंग कहाँ उड़ रही थी। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 6, कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं चर्चा करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए तथा उत्तर लिखिए। तो અહીં આપણને કહાની આપેલી છે જે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાની છે અને તેના ઉપરથી આપણે પ્રશ્નોના ઉત્તર જોઈએ। તો આ જે કહાની છે એને આપણે નામ આપી શકીએ તેનાલી રામ की चतुराई। જોઈએ આપણો પહેલો સવાલ, सेवक से कौन सा अपराध हुआ। उत्तर, सेवक से राजा का प्रिय कांच का मोर टूट गया था। बीजू, राजा ने सेवक को क्या सजा दी। उत्तर, राजा ने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। त्रीजू, बाल उद्यान में क्या हो रहा था। उत्तर, बाल उद्यान में बच्चे नाटक खेल रहे थे। चौथुं, तेनालीराम राजा कृष्णदेवराय को बाल उद्यान में क्यों ले गए। उत्तर, तेनालीराम राजा कृष्णदेवराय को बाल उद्यान में ले गए क्योंकि वे उन्हें यह समझाना चाहते थे कि न्याय करते समय राजा का मन बालक जैसा निर्मल होना चाहिए। पांचवुं, तेनालीराम बालक को कौन सी सजा दिलाना चाहते थे। उत्तर, तेनालीराम बालक को यह सजा दिलाना चाहते थे कि उद्यान में किए गए नाटक को वह दरबार में दोहराए। छठो सवाल, न्याय करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए। उत्तर, न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। सातवां, राजा ने सेवक को क्यों रिहा कर दिया। उत्तर, राजा ने सेवक को रिहा कर दिया क्योंकि उसने पहली बार यह मामूली अपराध किया था। તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને પણ આ વિડીયો જરૂરથી મોકલજો જેથી તેઓ પણ આ પાઠનો સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકે। બધા જ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ત્યાંથી તમે મેળવી શકો છો।